हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी खबरें हैं कंपनीज को लेकर। तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो फोकस में रह सकते हैं, तो आप उनको नोट डाउन करके चल सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये कंपनी फ्रेंड्स आप ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि खबर निकल कर सामने आ रही है कि मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिवली ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। किस चीज़ में? जैसे कि आपको पता ही है कि ये हाउसिंग लोन्स में ये कंपनी काम करती है, तो इनकी जो लोन ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग रह सकती है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिवली। तो ये खबर निकल कर सामने आ रही है, तो आप इस कंपनी को फ्रेंड्स डिटेल में ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स अब कंपनी जो है अपने बिजनेस मॉडल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। आने वाले टाइम में ये फोकस करेंगे अफोर्डेबल और इमर्जिंग हाउसिंग सेगमेंट्स को, जिसमें ये ग्रोथ देख रहे हैं और ला भी सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये अब अपना जो है फोकस है वो शिफ्ट कर रहे हैं स्ट्रैटेजिकली। कैसे? अपनी वैल्यूएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं और रिटर्न रेशोज़ को। अब वैल्यूएशंस कैसे इंप्रूव होती हैं फ्रेंड्स? जितनी ज़्यादा आप अर्निंग्स ईपीएस को ग्रो करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी वैल्यूएशंस जो है कंफर्टेबल हो जाती हैं। रिटर्न रेशोज़ जैसे फ्रेंड्स रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन रेशोज़ को भी इंप्रूव करने के बारे में अब कंपनी अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है। उसके बाद अपनी डिसबर्समेंट्स, लोन को डिस्ट्रीब्यूट करना, इस चीज़ पर फोकस करेंगे और नेट प्रॉफिट को ग्रो करने की जो है कंपनी कोशिश करेगी आने वाले टाइम में। एसेट क्वालिटी इस कंपनी की स्टेबल रह सकती है, तो फ्यूचर के लिए इस कंपनी के लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हैं। तो आप इस कंपनी को फोकस में रख के चल सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बताती हूँ, बिजनेस जिस कंपनी का स्ट्रांग होगा वैसे ही आपको शेयर में ग्रोथ दिखेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर मिशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिशियरी है, वन ऑफ द कंपनी सीजी पावर। आने वाले टाइम में ये सेमीकंडक्टर सेगमेंट से $500 मिलियन का जो एनुअल रेवेन्यू ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर तो वैसे ही हमारी गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, जो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करती रहती है, इंसेंटिव्स अनाउंस करती रहती है। तो आप वन ऑफ द कंपनी सीजी पावर को इस चीज़ के लिए फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिफेंस सेक्टर, अगेन ग्रोइंग सेगमेंट है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि जो 2014 के बाद डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ आई है। एक्सपोर्ट्स जो है हमारे 39,000 करोड़ को भी हिट कर चुके हैं। तो डिफेंस सेक्टर को फ्रेंड्स हम बार बार डिस्कस करते हैं, कभी न्यूज़ के चलते, कभी वीडियोज़ के चलते। तो आप डिफेंस कंपनीज़ को तो रेगुलरली ट्रैक कीजिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ही बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स, आरपीपी इंफ्रा, इस कंपनी के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि इस कंपनी को मिला था एक प्रोजेक्ट या आप बोल सकते हो ऑर्डर 206 करोड़ का, लेकिन वो अब ऑर्डर जो है कंपनी लूज कर चुकी है। मिला था फ्रेंड्स इनको तमिलनाडु से, क्योंकि फ्रेंड्स अब इस प्रोजेक्ट को लेकर गवर्नमेंट दोबारा से कुछ एनालाइज कर रही है, तो इसके चलते जो है कंपनी को जो ये ऑर्डर मिला था वो अब कंपनी लूज कर चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। एस&पी ने फ्रेंड्स इंडिया की जो रेटिंग है वो उसको स्टेबल आउटलुक दिया है। अब इसके रीजंस क्या है फ्रेंड्स? स्टेबल आउटलुक क्यों दिया जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, जो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जो वॉर के सिचुएशन चल रही है, उसके वजह से क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट जो है हर इकोनॉमी पर आ रहा है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं एज पर एस&पी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडियन इकोनॉमी ने रेजिलियंस शो की है। और रेजिलियंस किस वे में फ्रेंड्स? जो हमारी टॉप अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि आरबीआई हो गया, गवर्नमेंट होगी, वो प्रोएक्टिव हैं, टाइम टू टाइम मेजर्स ले रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो जो सिचुएशन अराइज हो सकती है उसके लिए क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। जैसे कि आरबीआई ने एफसीएनआर डिपॉजिट्स को जो है लॉन्च किया, उसमें इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए सो दैट हम डॉलर इनफ्लो को बढ़ा सकें, करेंसी को स्टेबल कर सकें। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपना जो स्टेक सेल कर रही है सो दैट हम फंड रेजिंग कर सकें, ताकि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट पर कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, नेगेटिव ना हो जाए। इससे क्या होता है? इकोनॉमी का आउटलुक जो है खराब हो जाता है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज़ हैं, वो टाइम टू टाइम जो है प्रोएक्टिव मेजर्स ले रही हैं, उसका हम इम्पैक्ट देख रहे हैं कि अभी भी जो जितना खराब हो सकता था उतना एटलीस्ट नहीं हो रहा। इसीलिए एस&पी ने जो है एक अच्छी जो है स्टेबल आउटलुक दिया है। आने वाले टाइम के लिए फ्रेंड्स जो रिस्क बने रहेंगे, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, ये आउटलुक चेंज भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट में आए फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहते हैं, आउटलुक चेंज भी हो सकता है, लेकिन टिल दिस डेट आउटलुक अभी तक जो है स्टेबल है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो नितिन गडकरी जी हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो ईवी मार्केट है हमारा बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है 2030 तक। वो देख रहे हैं कि 20 लाख करोड़ की ये मार्केट बन सकती है। एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू,
जॉब्स भी बहुत अच्छी क्रिएट हो सकती हैं फ्रेंड्स, 5 करोड़ जॉब्स लेकर वो चल रहे हैं कि पाइपलाइन में अच्छी जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं। और जो ईवी सेगमेंट है फ्रेंड्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट ईवी सेगमेंट बनेगा इंडिया का। तो फ्रेंड्स अनडाउटेडली ये कोई मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, हमें इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है ईवी मार्केट के लिए और ईवी कंपनीज के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शुगर के प्राइसेस बढ़ने के चलते जो है एफएमसीजी कंपनीज जो है अब उनके मार्जिन्स जो है इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक जो है शुगर के प्राइसेस हायर लेवल पर थे। गोल्डमैन सैच की एक रिपोर्ट आई है कि एफएमसीजी कंपनीज में ब्रिटानिया जो है उसको बड़ा ज़्यादा जो है बिगेस्ट कॉस्ट इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि शुगर प्राइसेस जो है काफ़ी टाइम तक अच्छी तेज़ी में थे। एफएमसीजी कंपनीज में फ्रेंड्स जैसे कि हम देखते हैं नेस्ले हो गया, वरुण बीवरेजेस हो गया, ये भी अपने मार्जिन्स पर कॉस्ट का इम्पैक्ट देखेंगे। आने वाले टाइम में हम रिजल्ट्स देखेंगे कि इनके कैसे रह सकते हैं। फेस्टिव डिमांड के चलते भी जो है शुगर के प्राइसेस तेज़ रहे हैं, वेदर कंडीशन की वजह से भी शुगर के प्राइसेस पर इम्पैक्ट आया, लेकिन एफएमसीजी कंपनीज को अब धक्का लग सकता है, ऐसा गोल्डमैन सैच का मानना है। ब्रिटानिया का वो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, इसीलिए हम देख रहे हैं फ्रेंड्स इन कंपनीज में अगर कोई अच्छी खबर आ भी जाए तो शेयर इतना रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मार्केट फ्यूचर को देख रहा है कि मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड को आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि इसमें है गिरावट। न्यूज़ निकल कर आई है कि जो आईटीसी इन्फोटेक है वो इसमें प्रमोटर का जो स्टेक है वो खरीद सकते हैं, और जो वैल्यूएशन निकल कर सामने आई है कि 390 से लेकर 400 पर शेयर तक की जो है ये डील हो सकती है, इस प्राइस पर डील हो सकती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जब ये रिपोर्टेडली खबर सामने आ रही है, अब एक्चुअली जब न्यूज़ सामने आएगी तो डील के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो देखने पड़ेंगे। उसके बाद विप्रो के लिए अच्छी खबर है फ्रेंड्स, क्योंकि विप्रो ने एक्सपैंड की अपनी पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड। किस चीज़ के लिए? एआई के लिए। इसीलिए हम देख सकते हैं कि विप्रो के एडीआर में भी अच्छी तेज़ी बनी हुई थी, और आज जब मार्केट ओपन हुआ आईटी सेक्टर में भी अच्छी तेज़ी और विप्रो के शेयर में भी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इसको लेकर बहुत ही पॉजिटिव खबरें अब आ रही हैं लगातार। आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ के रडार पर है शेयर, क्योंकि इनको लगता है कि कंपनी अच्छा कर सकती है। इनकी जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज वैसे एक पेरेंट कंपनी है, इनके अंडर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जैसे कि सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक, ये तो सेपरेटली लिस्टेड है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को लगता है ये कंपनी अच्छा कर सकती है। साथ साथ ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के फ्रेंड्स और भी जो हैं सब्सिडरीज हैं, जैसे पेंट सेगमेंट में भी है, ई कॉमर्स सेगमेंट में भी है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी है। तो ये कंपनी अच्छा कर सकती है। रिसेंटली फ्रेंड्स मैंने वीडियो भी अपलोड किया था चैनल पर कि इस कंपनी के रिलेटेड मैंने इसी कंपनी को लेकर मैंने वीडियो बनाया था कि ये कंपनी के जो चेयरमैन है वो 2 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जो है टारगेट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 27 में। तो इस कंपनी को लेकर आप देख सकते हो, रडार पर रख सकते हो, क्योंकि अच्छी खबरें ही निकल कर सामने आ रही हैं। इमेजिका वर्ल्ड फ्रेंड्स, इस कंपनी को आप नोट डाउन करके चल सकते हो, क्योंकि कंपनी में लग गया 20% का अपर सर्किट। क्यों? क्योंकि पीएल कैपिटल ने इनको बाय की रेटिंग दी है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि बिजनेस, जैसे कि मैं बार बार आपको बताती हूँ कि बिजनेस ही एक रीज़न है जिसकी वजह से रेटिंग्स जो हैं असाइन की जाती हैं। ये कंपनी जो है एंटरटेनमेंट और जो लेयर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें काम करती है। इसको वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिसका एक ये इनका पार्क है हैदराबाद में, उसको भी एक्सपैंड कर रहे हैं। साथ साथ फ्रेंड्स इन्होंने एक जो है 50% स्टेक लिया है गुजरात में, एक पार्क है उसमें 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये कंपनी मतलब केपेक्स कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। इसी के चलते इनकी जो है रेटिंग्स बढ़ा दी गई हैं, और इनको बाय का टारगेट दिया 62 तक ये शेयर जा सकता है। तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स टीडी पावर सिस्टम, इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ये खबर निकलकर सामने आई है कि जो आने वाले टाइम में कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ जो गाइडेंस दे रही है वो है 2700 करोड़ की, जो पहले इन्होंने दी थी 2600 करोड़, मतलब गाइडेंस इन्होंने बढ़ा दी है। सीमेंस एनर्जी के साथ इनकी जो डील है वो की ग्रोथ ड्राइवर है, मतलब बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेकर आ सकती है ये डील। फंड रेजिंग फ्रेंड्स कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 500 करोड़ के आसपास कंपनी फंड रेजिंग करेगी। नई फैक्ट्री इन्होंने लगाई है तो वो 2 साल में ऑपरेशनल हो सकती है। मार्जिन गाइडेंस भी ये कंपनी ने मेंटेन करके रखे हुए हैं 18 से 19% तक। तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। पावर सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। पावर जो डिमांड तो हमने देखी है कि इंटैक्ट और रहेगी। डेटा सेंटर के चलते भी पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ने वाली है, तो आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बीएसएनएल वोडाफोन आइडिया का जो पार्टनरशिप हुई है नेटवर्क शेयरिंग के रिलेटेड, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है दोनों कंपनीज पर।
क्योंकि फ्रेंड्स दोनों ही कंपनी की अपनी जो स्ट्रेंथ्स जो है यूटिलाइज करेंगी, बिजनेस को ग्रो करेंगी और आने वाले टाइम में ये अच्छी तरह से एफिशिएंटली compete कर सकती हैं जो इनके लार्जर राइवल्स हैं जैसे कि जियो और एयरटेल। तो इन दोनों की पार्टनरशिप एक अच्छी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो हुई है एक अच्छी ग्रोथ लेकर आ सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स फेडरल बैंक को स्टडी करेंगे। फेडरल बैंक की लगातार परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। इनफैक्ट जो कंपनी है इन्होंने बैंक निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी आप देख सकते हो रेड जो लाइन है ये बैंक निफ्टी की है और ब्लू लाइन है फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक ने लगातार एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हर क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो फ्रेंड्स बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी तभी होती है जब इनके प्रोविजंस कम होते हैं, एनपीएस रिड्यूस होते हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते हैं। तो लगातार बैंक की अच्छी परफॉर्मेंस बनी हुई है, तो आप इस बैंक को नोट डाउन करके चल सकते हो। आगे आने वाले टाइम के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम जो अच्छा कर सकता है, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट का फोकस इसी पर है कि एनपीएस को कम से कम किया जाए। उसके बाद फ्रेंड्स एक कंपनी है बॉम्बे बर्मा। ये कंपनी में अच्छी तेज़ी बनी हुई थी। इनके अगेंस्ट जो एक केस था लीज लाइबिलिटी के रिलेटेड वो सुप्रीम कोर्ट ने अब विड्रॉ कर लिया। तो केस की जो वैल्यूएशन थी लीज रेंट लाइबिलिटी की वो थी 4655 करोड़। तो जो इतनी बड़ी लाइबिलिटी का जो केस है वो विड्रॉ हो जाना तो कंपनी में एक अच्छी तेज़ी बनती ही है। जाते जाते फ्रेंड्स डीआईएस एफआईएस के डेटा को भी देखेंगे। डीआईएस ने अच्छी बाइंग की है, एफआईएस ने सेलिंग की है लेकिन कम की है 298 करोड़ की। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।